राधे राधे दोस्तों। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और उनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा है। जबकि 8वें हाथ में सभी निधियां और सिद्धियां देने वाली रुद्राक्ष की माला है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है, जो भक्तों को निर्भय का आभास कराती है। इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। कुष्मांडा का अर्थ होता है ऊर्जा का एक पवित्र गोला, एक ऐसा गोला जिसमें ब्रह्मांड की रचना की हो। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि अस्तित्व में नहीं था और चारों तरफ अंधेरा था, अंधेरा छाया था, तब एक छोटी सी ऊर्जा के रूप में, गोले के रूप में जन्म लिया। वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों ओर प्रकाशित होने लगा और फिर उस गोले से एक नारी का रूप हुआ। वह नारी माता कुष्मांडा कही जाती है। इनका निवास स्थान सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है, जहाँ निवास करने की क्षमता किसी भी देवी देवताओं में नहीं है। यहाँ निवास करते हुए माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती है। सृष्टि की रचना और इसके पालन के लिए माता कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना की। ये तीनों रोज देवियां थी। माता ने अपनी बाईं आंख से एक आतंककारी रूप बनाया, जिसका नाम महाकाली रखा। अपने माथे पर उपस्थित आँख से उन्होंने दूसरा रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। इसके बाद माता ने अपनी दाहिनी आँख से तीसरा रूप बनाया, जो बहुत दयालु था, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। माता कुष्मांडा के तीर द्वारा माँ काली के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म लिया। नर को भगवान शिव का नाम दिया गया और नारी को माँ सरस्वती का नाम दिया गया। कुष्मांडा की शक्ति और महालक्ष्मी माता के शरीर से एक नर और नारी ने जन्म लिया। नर को ब्रह्मा नाम दिया गया और नारी को माँ लक्ष्मी रखा गया। इसी प्रकार माता कुष्मांडा की शक्ति और माँ सरस्वती के शरीर से नर और नारी उत्पन्न हुए। उनका नाम विष्णु और शक्ति रखा गया। माता कुष्मांडा ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी की पत्नी के रूप में प्रदान किया। इसके बाद माता कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में सूर्य में प्रवेश किया। माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों में समृद्धि, शक्तियाँ, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। माता अपने भक्तों की बीमारियां और परेशानियां और उनके सभी कष्टों का नष्ट करती हैं।